हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कार्बोनेट्स कंपाउंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से 100% क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये PYQ में भी पूछा गया है। ऑलराइट, और हमारा जो दोस्तों मिशन 95+ जो चल रहा है साइंस और मैथ में, इस प्लेलिस्ट का लिंक हम यहाँ पर दे देंगे आपको। उसमें जरूर उसमें जुड़िए। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है 100% समझिए, वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, सब्जेक्टिव में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, किसी में भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपको जरूर है कि मैच करेगा। तो प्लीज़ आप इसको देखिए, और छोटा छोटा वीडियो है, आप आराम से उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो एक बार देख लीजिए। आइए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ जाता है उठ के। ऑलराइट, ये 47 और क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है और PYQ में पूछा गया है। इसको हम अच्छे से समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए सॉल्ट X इज फॉर्म्ड एंड ए गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई सॉल्ट X बनता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो गैस इवॉल्व होता है जब इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। हमसे पूछा है नेम द सॉल्ट X। सॉल्ट जो X है उसका नेम क्या है, और जो गैस इवॉल्व हो रहा है उस गैस का नाम बताइए। और साथ ही साथ देखिए, ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 5 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी एंड ड्रॉ द डायग्राम। इस एक्टिविटी को डिस्क्राइब भी कीजिए, डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। ऑफ द apparatus टू प्रूव दैट द इवॉल्व्ड गैस इज वन विच हैव नेम्ड। मतलब यहाँ जो गैस इवॉल्व हुआ है उसका जो नेम है उसको लिखिए और apparatus को भी ड्रॉ कीजिए। और साथ साथ इसका केमिकल इक्वेशन जो इन्वॉल्व है वो, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया है। डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है, कि इथेनोइक एसिड जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बनता है तो कौन सा सॉल्ट रिएक्ट करता है, तो कौन सा सॉल्ट बनता है, साथ साथ कौन सा गैस इवॉल्व होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगर डायग्राम आपसे बना लिया है, एक्टिविटी बनवा लिया, तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ऑलराइट, तो आइए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से आपको डिस्कस कर रहे हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोस्तों। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, रिएक्शन आपको रिएक्टेंट दे दिया है कि जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो करवाइए आप आराम से, रिएक्शन हम करवा सकते हैं। इथेनोइक एसिड आप जानते हैं दोस्तों, इथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH, ये हमारा क्या है? इथेनोइक एसिड है। जब किसके साथ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, NaHCO3, इसके साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा? देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट, ये क्या है? बाइकार्बोनेट है, और ये क्या है? मेटल है। मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ये क्या हमारा एसिड के साथ रिएक्शन करता है, आपने एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ा होगा, तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है और CO2 गैस यहाँ से रिलीज होता है। ऑलराइट, बस यही बना देना है। सॉल्ट क्या बनेगा हमारा? सोडियम जाके जुड़ जाएगा, एसिड से H+ निकलेगा, ये सोडियम जाके इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा? CH3COONA, ठीक है, ये हमारा सॉल्ट बना। साथ ही साथ H2O बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगा, CO2 गैस रिलीज होगा। इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे दोस्तों हम। बैलेंस करके देखिए, कार्बन 1 2 2 कार्बन, यहाँ 1 3 कार्बन है, तो यहाँ देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कार्बन बैलेंस है हमारा। हाइड्रोजन देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 4 1 5, 5 हाइड्रोजन है, 3 2 5, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लीजिए, 2 यहाँ और 3 यहाँ 5, तो 2 3 2 5, मतलब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हमारा दोस्तों। नाम लिख देते हैं यहाँ पर। ये क्या हमारा? इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड है। ये हमारा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। ये क्या आ गया हमारा? सोडियम इथेनोएट कहिए या सोडियम एसीटेट, सोडियम इथेनोएट कहिए, या इसी को हम सोडियम एसीटेट भी कह सकते हैं, सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और गैस इवॉल्व क्या हो गया हमारा? CO2। तो आप आइए आंसर लिखते हैं। इधर रिएक्शन हम लिख दिए, अब आंसर क्या क्या होगा दोस्तों? ये सॉल्ट X, तो सॉल्ट क्या हो गया हमारा? सॉल्ट जो हमारा बना है दोस्तों, जो सॉल्ट X है, ये क्या हमारा? सोडियम इथेनोएट हमारा सॉल्ट है। सोडियम इथेनोएट हमारा क्या है? सॉल्ट है, या सोडियम इसे एसीटेट लिख सकते हैं, ठीक। नेम द गैस। गैस क्या है दोस्तों हमारा? गैस जो इवॉल्व हुआ है वो क्या है हमारा? गैस है हमारा CO2 गैस इवॉल्व हुआ है। उसके बाद हमको एक्टिविटी और डायग्राम को ड्रॉ करना है। देखिए, तो एक्टिविटी और डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो NCERT में दिया हुआ है।
मान लीजिए कि हम टेस्ट ट्यूब बना देते हैं दोस्तों, एक टेस्ट ट्यूब आप यहाँ पर बना दीजिए, एक टेस्ट ट्यूब हम बना दिए, ऑलराइट। और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब को अच्छे से कवर कर देते हैं, ठीक है, कॉर्क लगा दिए। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या डाल देंगे, यहाँ पर अंदर में इसमें आप डाल दीजिए जो है रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट को यहाँ डाल दीजिए। ये रिएक्टेंट में हमारा क्या क्या है, ये दोस्तों हमारा इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, और साथ ही साथ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सॉल्यूशन है, ऑलराइट। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, और जब ये रिएक्शन करेगा दोस्तों तो यहाँ से जो गैस इवॉल्व हुआ है, मान लेते हैं एक यहाँ पर और बना दीजिए, ठीक, एक यहाँ पर हम चैम्बर बना देते हैं। जो गैस यहाँ से ऑब्वियसली बात है CO2 गैस इवॉल्व होगा, इस CO2 गैस को आप यहाँ बाहर निकाल लेते हैं। CO2 गैस को बाहर निकाल दिए, और इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, इसमें हमारा क्या है दोस्तों, इसमें मान लीजिए हमारा लाइम वाटर है, ये हमारा लाइम वाटर है। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल टू एच, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ऑलराइट। जब यहाँ पर लाइम वाटर को हम ऐड करेंगे तब यहाँ पर क्या दिखेगा, ये क्या बन जाएगा, CO2 और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जब दोनों रिएक्ट करता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, एक प्रकार से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है दोस्तों, सॉल्ट प्लस H2 बनेगा। और इस कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है, मिल्की वाइट, यही इसका टेस्ट है, ठीक है, मिल्की वाइट इसका कलर होता है। तो ये हमारा जाके कंप्लीट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। फिर से देख लीजिए, ये सॉल्ट एक्स इज फाउंड व्हेन गैस इवॉल्व्ड व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, इसके साथ जब हमारा ये इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है तो सोडियम एसीटेट बनाता है, या सोडियम इथेनोएट, पानी और CO2 गैस रिलीज होता है। इसी CO2 गैस को जब हम लाइम वाटर के साथ मिलाते हैं तो मिल्की वाइट कलर का हमारा क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और हम कहते हैं कि हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो गया है। तो यही हमारा कंप्लीट दोस्तों इस क्वेश्चन का डिस्कशन था, ऑलराइट। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन में आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा हो तो उस टॉपिक के बारे में बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे दोस्तों। और हमारा मिशन 95+ सीरीज जो है, इसको जरूर सारे क्वेश्चंस को आप देखिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वो सब क्वेश्चन 100% दोस्तों 100% वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर निश्चित है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, सब्जेक्टिव में 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखते रहिए और अपने टॉपिक को और भी बोल्ड करते रहिए, बूस्ट करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।